हेलो गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज का लिंक लिस्ट का, वो है डिटेक्ट लूप इन लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में लूप है कि नहीं बताना है, सिंपल बस बताना है, ट्रू और फॉल्स। तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ये देख लेते हैं। गिवन ए लिंक लिस्ट ऑफ एन नोड, द टास्क इज टू चेक इफ द लिंक लिस्ट हैज ए लूप, द लिंक लिस्ट कैन कंटेन सेल्फ लूप। तो लिंक लिस्ट में पता करना है लूप है कि नहीं। अगर लूप है तो ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज क्या करना है, फॉल्स रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो आइए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले क्लियर कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम है डिटेक्ट ए लूप इन एल एल। तो हमें इनपुट में क्या दिया गया होगा, इनपुट में एक लिंक लिस्ट दी गई होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये क्या है, 6 नोड का, मान लीजिए n इक्वल टू 6 दिया, और हमें हेड नोड, एक हेड का, एक पहले नोड का हमें क्या दिया गया होगा, रेफरेंस दिया गया होगा। ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट होगा, सिंगली लिंक लिस्ट है, और ये मान लीजिए किससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है मान लेते हैं। तो हमें बताना है अगर लूप, ये देखिए यहाँ पे लूप बन रहा है ना, 3 4 5 6, 3 4 5 6 क्या बना रहा है, एक लूप बना रहा है। तो हमें यही बताना है, अगर लूप होगा तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है सिंपल ट्रू, फॉल्स रिटर्न करना है फॉल्स, अगर नहीं है लूप तो फॉल्स। अब चलिए देखते हैं, अब लूप है कि नहीं इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम एक क्या कर सकते हैं, हैश मैप ले सकते हैं सिंपल। अगर ब्रूट फोर्स सोचे तो हम क्या करेंगे, सारे नोड का कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं इसका 200 है, इसका 300 है, इसका 400 है, इसका 500 है, इसका 600 है, इसका 700, और एक हैश मैप यहाँ पे ले लिए। ठीक है, और इसमें क्या कर रखेंगे, यहाँ पे एड्रेस रखेंगे, और यहाँ पे कुछ है कि नहीं, कुछ भी ले या वैल्यू ले या नहीं ना ले कोई मतलब नहीं, बुलियन ले लें ट्रू। ठीक है, तो हम ट्रेवर्स पहले करेंगे लिंक लिस्ट पे, 1 1 का एड्रेस डाल देंगे हैश मैप में, 2 पे गया 2 का एड्रेस डाल दिया हैश मैप में। अगर नहीं है तभी डालेंगे, अगर किसी भी नोड का एड्रेस ऑलरेडी प्रेजेंट है मतलब वहां पे सेल्फ लूप बन रहा है। अब कैसे दिखाता हूं मैं, तो फिर 3 पे गए तो 400 डाल दिया, 4 पे गए तो 500 डाल दिया। ठीक है, इसको और बड़ा कर लेते हैं। फिर 6 पे गए तो 600, 5 पे गए 600 डाल दिया, फिर 6 पे गए 700 डाल दिया। अब इसके आगे 6 के आगे क्या है, फिर 3 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे तो क्या होगा, 400 आया। तो चेक करेंगे क्या, पहले डालने से पहले हम क्या चेक करते हैं कि लिंक लिस्ट हैश मैप में ये एड्रेस प्रेजेंट है। तो हम देखेंगे 400 तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, 400 प्रेजेंट है। तो जैसे मिलेगा वैसे ही क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर मान लीजिए ये नहीं नोड होता, नोड नहीं होता, तो इसके बाद क्या होगा, नल होगा। तो इसके बाद ट्रेवर्सल खत्म हो जाएगा, तो ये 400 क्या होगा, 400 होगा। 400 ही आएगा, नहीं आएगा, 6 नोड तक जाएगा और 700 डाल देगा। तो कहीं भी वो नोड ऑलरेडी प्रेजेंट मिला था, नहीं मिला था तो डाल दिए थे, मिलता तो हम क्या कर देते, रिटर्न ट्रू कर देते, नोड होता। तो नहीं मिलेगा तो सिंपल रिटर्न क्या कर देंगे, लूप से बाहर निकल के फॉल्स। पर इसमें क्या है, हम हैश मैप बना रहे हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन लग जाएगी, मतलब एन नोड डाल रहे हैं, तो एन नोड का स्पेस हमें चाहिए। पर इसको अब क्या है, हम दूसरी तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, स्पेस भी यहाँ पे नहीं लेंगे, ऐसे तरीके से करेंगे जहाँ पे स्पेस भी ना लगे, बिगो ऑफ एन में हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो हैश में हटा देते हैं। अब मान लेते हैं 3 यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा हेड है। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेंगे, क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 2 नोड लेंगे, एक लेंगे स्लो, एक लेंगे फास्ट। ठीक है, और जाने से पहले चेक कर लेंगे क्या लिंक लिस्ट में एक ही नोड है क्या, सिंगल नोड है क्या। सिंगल नोड कैसे चेक होगा है, या तो हेड क्या हो, नल हो, या हेड का नेक्स्ट क्या हो, सिंगल नोड हो या एक भी नोड ना हो, नल हो। तो रिटर्न क्या कर देंगे इसमें, फॉल्स कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। क्यों फॉल्स करेंगे, अगर सिंगल नोड है और वो खुद से नहीं है, खुद का एड्रेस नहीं डाला हुआ है, तो क्या होगा, खुद का एड्रेस नहीं डाला होगा, कोई नोड होगा तो उसमें नल प्रेजेंट होगा उसके नेक्स्ट में, मतलब क्या है कि वो खुद से सेल्फ लूप नहीं बन रहा है, कोई एक सिंगल नोड, या फिर डायरेक्ट नल पे हमारा हेड पॉइंट आउट कर रहा हो। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, स्लो को क्या करेंगे, यहाँ पे हेड लेंगे। अब फास्ट को कहाँ रखेंगे, हम फास्ट को क्या करते हैं, एक आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे रखते हैं, और स्लो को हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं। तो हेड डॉट नेक्स्ट पे रख देते हैं। ठीक है, सिंपल, फास्ट को एक आगे रखेंगे और एक लूप चलाएंगे। क्या चलाएंगे, फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक फास्ट नल ना हो, या फिर फास्ट का
नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो अब ये फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल क्यों कहिए? अगर मान लीजिए फास्ट आया और ये सिंगली लिंक लिस्ट होता, यहाँ से बात क्या होता, नल आता, तो फास्ट यहाँ पे आया, यहाँ के बाद यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, एक बार में 2 स्टेप फास्ट बढ़ेगा। याद रखिएगा, फास्ट क्या होगा, 2 स्टेप बढ़ेगा, और स्लो क्या होगा, पीछे क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मीडियम फाइंड करने के लिए या मिडिल एलिमेंट, उसमें स्लो और फास्ट यूज किया है। इसमें क्या होगा, स्लो हमेशा 1 स्टेप चलेगा। तो फास्ट यहाँ पे आएगा, 2 के बाद 4th पे आएगा डायरेक्ट, उसके बाद कहाँ जाएगा, फास्ट का नेक्स्ट। अब बताइए, हम फास्ट नल देख रहे हैं, एक तो मान लीजिए डायरेक्ट यहाँ के बजाय यहाँ पे आ जाए, फास्ट नल पे आ जाए, या फिर ये हो सकता है यहाँ पे आ जाए फास्ट का। तो फास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल नॉट इक्वल टू नल क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम जब 2 बार बढ़ाएंगे तो फास्ट क्या लिखते हैं, फास्ट का नेक्स्ट। अब फास्ट का नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नल है, तो नल का नेक्स्ट कभी होता है क्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन, एरर आ जाएगा। तो इसलिए हम ये दोनों कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, ये बताने के लिए मैंने ये सब बताया केवल। ठीक है, अभी ये 4th कनेक्टेड है, इसको फिर बना देते हैं। ठीक है, और ये 6 कनेक्टेड है। और एक और चीज लगाएंगे, देखिए कहीं भी अगर लूप प्रेजेंट है तो फास्ट अगर क्या है, फास्ट है और स्लो है, कहीं चल रहे हैं, स्लो यहाँ पे है, फास्ट यहाँ पे, तो अगर बार बार इसी लूप में ये दोनों घूमेंगे, स्लो 1 स्टेप बढ़ेगा, फास्ट 2 स्टेप, तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या करेंगे, मेट करेंगे, फास्ट इज इक्वल टू क्या होगा, स्लो होगा, कभी ना कभी तो होगा, क्योंकि 1 स्टेप स्लो बढ़ रहा है तो फास्ट 2 स्टेप बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ा, फिर क्या होगा, स्लो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो फास्ट यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, फिर स्लो क्या होगा, आगे बढ़ेगा तो इसके बराबर हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये लोग क्या होंगे, टकराएंगे और दोनों का एड्रेस सेम होगा। तो हम क्या चेक करेंगे, एंड स्लो इज नॉट इक्वल टू फास्ट। ठीक है, ये भी डालेंगे, और क्या करेंगे, स्लो को 1 स्टेप बढ़ाएंगे, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, और फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए सिंगली लिंक लिस्ट होगा, तो फास्ट या तो नल हो जाएगा, या फास्ट का नेक्स्ट क्या होगा, नल हो जाएगा, नल होगा तभी ये लूप से बाहर निकलेंगे। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगी, ये दोनों याद रखिए, कौन सा दोनों मैं दिखाता हूं, ये दोनों, तो क्या होगा, लूप से आउट हो जाएगा। आउट होगा तो क्या होगा, हम यहां पे चेक कर लेंगे, इफ फास्ट इज इक्वल टू नल और फास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो अगर फास्ट नल हो या फास्ट का नेक्स्ट नल हो, मतलब ये सिंगली लिंक लिस्ट है, कहीं लूप प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें क्या कर देंगे, रिटर्न डायरेक्ट कर देंगे फॉल्स। अगर नहीं तो नहीं, मतलब इफ फास्ट इज इक्वल टू स्लो कहीं मिला है, ये देखिए यहाँ पे एक कंडीशन लगाएं, फास्ट इज नॉट इक्वल टू स्लो, स्लो इज नॉट इक्वल टू फास्ट, पर ये दोनों तब इक्वल हो जाएंगे तो वाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर फास्ट इज इक्वल टू स्लो है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, या फिर सिंपली इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, नहीं इसको देख लीजिए आप, इसमें ज्यादा होगा, फिर हमें नल के बारे में बताना पड़ेगा, नल कैसा है। ठीक है, तो फास्ट इज इक्वल टू नल और फास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। ठीक है, और नीचे निकल के क्या करेंगे, रिटर्न ऐसे कर दीजिए फॉल्स, या एल्स में इसको डाल देंगे तब भी चल जाएगा, तो कुछ भी करेंगे तो चल जाएगा, ये रिटर्न करने की जरूरत नहीं है अगर एल्स लेंगे। अगर यहाँ पे इफ लेते हैं तो यहाँ पे रिटर्न करने के बाद में भी जरूरत होती है, क्योंकि फंक्शन रिटर्न टाइप मांगता है, तो रिटर्न यहाँ से क्या कर दीजिए, फॉल्स कर दीजिए। ठीक है, अब कैसे चलता है ये देखते हैं। हमारा क्या है, फास्ट यहाँ पे है, फास्ट यहाँ पे, अब देखिए फास्ट का नेक्स्ट नल है या फास्ट नल है, नहीं है, फास्ट का नेक्स्ट क्या है, 3 है, और फास्ट अभी 2 पे है, और फास्ट इक्वल टू स्लो, स्लो इक्वल टू फास्ट है, नहीं है, तो स्लो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा एक, तो स्लो यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा, और फास्ट 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, तो 2 स्टेप आगे बढ़ेगा तो फास्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर देखा फास्ट का नेक्स्ट क्या है, 5 है, और फास्ट नल है, नहीं है, फास्ट का नेक्स्ट नल है, नहीं है, तो फिर क्या होगा, स्लो 1 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, और फास्ट 2 स्टेप बढ़ेगा, तो 1 2, तो फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखा फास्ट इक्वल टू नल है, नहीं है, 6 है, फास्ट का नेक्स्ट क्या है, 3 है, तो फिर क्या करेगा, स्लो 1 स्टेप आगे बढ़ेगा, और फास्ट कितना बढ़ेगा, 2 स्टेप, तो ये किसके बराबर चला गया, ये स्लो के पास चला गया, सेम एड्रेस पे। अब जैसे ही सेम एड्रेस पे जाएगा तो स्लो इज नॉट इक्वल टू फास्ट फॉल्स हो जाएगा, तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा। अब लूप से बाहर निकल के चेक करेगा, फास्ट नल है, फास्ट का नेक्स्ट नल है, नहीं नल है, ना फास्ट का नेक्स्ट नल है,
फास्ट का नेक्स्ट क्या है? 5 है, फास्ट अभी 4 पे है। तो फिर नीचे चेक करेगा इफ फास्ट इज इक्वल टू स्लो, हाँ, तो रिटर्न ट्रू, मतलब लूप प्रेजेंट। सिंपल यही कोड होगा। आइए इसका कोड, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एक बार देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं या मैक्सिमम कितनी बार ट्रेवर्स करेंगे, आप बताओ। अगर ये छोटा होगा, अगर लूप ये 2 नोड का होगा और ये आगे कई बहुत बड़ा होगा, तो कई बार ट्रेवर्स करेगा, पर मैक्सिमम कितना करेगा? मैक्सिमम वर्स्ट केस में मान के चलते हैं अप्रॉक्स बिग ऑफ एन करेगा, क्योंकि फास्ट यहाँ से जा रहा है, 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 यहाँ पे तो मिल ही जा रहा है। एक बार में नहीं मिलेगा, दूसरी बार में मिल जाएगा। ठीक है। अगर ये डिपेंड करता है इसकी लेंथ कितनी है, तो मैक्सिमम फिर भी बिग ऑफ एन ही होगा। ठीक है। तो आगे कम कभी कभी पहली बार मिल जाता है, कभी दूसरी बार मिल जाएगा। तो अप्रॉक्स बिग ऑफ एन होता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? कुछ यूज कर रहे हैं स्टैक क्यू, एरे, कुछ नोड वगैरह, ये तो टेम्पोररी नोड बना रहे हैं स्लो और फास्ट, तो बिग ऑफ 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो बिग ऑफ 1 लिख सकते हैं। तो आइए इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं चलता है क्या। ये हटा देते हैं। ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, एक नोड बनाएंगे स्लो इज इक्वल टू क्या बनाएंगे, हेड बनाए थे, और नोड एक बनाएंगे फास्ट इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। इससे पहले हम क्या चेक कर रहे थे, केवल सिंगल नोड नहीं ना, हम एक और नोड क्या करेंगे, टेस्ट केस डाल देंगे कि हेड इज इक्वल टू नल और हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो रिटर्न यहाँ पे कर दो फॉल्स, यहीं पे कर दो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। वरना नहीं है तो नीचे जाएंगे, चेक करेंगे फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, और फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड स्लो इज नॉट इक्वल टू फास्ट। तो क्या करेंगे, इसमें एक स्टेप स्लो को बढ़ाएंगे, स्लो डॉट नेक्स्ट, और 2 स्टेप फास्ट को बढ़ाएंगे, तो फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। अब चेक करेंगे कंडीशन, इफ फास्ट इज इक्वल टू नल और फास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। ये सेम कंडीशन है जो व्हाइल लूप में लिया है, इसी कंडीशन पे अगर बाहर निकला होगा तो लूप नहीं है, तो रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट, तो रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू। इसके बाद कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक तरफ से और कोई कंडीशन आएगा तो रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। ये कंडीशन कभी आएगा नहीं, ये दोनों चेक कर दिए, क्योंकि 2 इफ हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। इसको चला के एक बार देख लेते हैं। जीएफजी का वेबसाइट थोड़ा ट्रू ट्रू आ गया, इसको आगे देखते हैं चलता है कि नहीं। गाइज, अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और आप किसी भी कंपनी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लेसमेंट की, तो सारे प्रॉब्लम जो भी मैं कराता हूँ बहुत ही स्टैंडर्ड होते हैं और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तक में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ सबको सॉल्व करके ही जाएँ आप इंटरव्यू देने या जो भी प्लेसमेंट में बैठें। और गाइज, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप खुद से सॉल्व करें। थैंक यू गाइज।